पिछले एपिसोड में हमने देखा लुचैन ने अपनी न्यू गिल्ड फॉर्म कर ली थी जिसका नाम था मैड वेव। लुचैन टावर की तरफ बढ़ रहा था कि लिंगवा ने उसे रोका और उनको भी उसके साथ टावर में ले जाने के लिए कहती है। भले ही उनकी टीम कमज़ोर थी लेकिन वो उसकी कुछ हेल्प तो कर ही सकते थे, लेकिन लुचैन को मालूम था कि ये टावर काफ़ी डेंजरस है तो वो उन्हें मना कर देता है। लुचैन देखता है टावर के पास अब भी बहुत सारे स्पेक्टेटर्स खड़े हुए थे, मगर उन पर ज़्यादा ध्यान न देता हुआ वो टावर के अंदर एंटर हो जाता है। और इतनी बार शॉक्ड हो जाने के बाद भीड़ एक बार फिर से शॉक्ड दिख रही थी क्योंकि ये टावर एक गिल्ड मिशन टावर था। तो इस बार स्क्रीन पर लुचैन के नाम की जगह गिल्ड का नाम शो हो रहा था। लिंगवा और उसकी टीम बाहर खड़ी हुई इसी बारे में बातें कर रही थी और देखते ही देखते लुचैन सेकंड फ्लोर भी रीच कर लेता है। और देखा जाए तो लुचैन ने डीमन टावर का फर्स्ट फ्लोर पार करते ही रिकॉर्ड कायम कर दिया था, लेकिन सेकंड फ्लोर पर जाने से लोगों में तहलका मच गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लुई की कोवर्कर उसे बताती है कि टाओगा का रिकॉर्ड टूट चुका है। लुई जानती थी कि टाओगा एक रैंक 1 प्लेयर है, इसलिए उसकी फ्रेंड की तरह ही वो भी काफ़ी सरप्राइज दिख रही थी। वो पूछती है कि क्या उसका रिकॉर्ड ओनली वाइल्ड ने तोड़ा है। उसकी कोवर्कर उसे बताती है कि वो ओनली वाइल्ड नहीं है बल्कि एक अनोनिमस प्लेयर है। और अब अनोनिमस और ओनली वाइल्ड की बहस इन दोनों के बीच भी छिड़ चुकी थी। वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रही थी कि हम देखते हैं कि लुई का बॉस वहाँ आकर उससे गेम में लॉग इन होने के लिए कहता है। वो कहता है कि आज हम तुम्हारे टास्क को कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे और उस जियावू को भी हम सबक सिखाएंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि जियावू लुई की बुली लिटिल डांसर का रियल नेम है और उसकी पूरी टीम उसका साथ देने के लिए वहाँ मौजूद थी। मीनवाइल लुचैन डीमन टावर में आगे बढ़ता जा रहा था। हम देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट थर्ड फ्लोर को क्लियर करने वाला था और यही वो फ्लोर है जहाँ पर उसे उसका रिवॉर्ड मिलने वाला था। बाहर लू के न्यू गिल्डमेट्स में भी हलचल मची हुई थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि लुचैन अकेले ही थर्ड फ्लोर को क्लियर करने वाला था और ये फर्स्ट टाइम था कि कोई भी गिल्ड इस टावर का थर्ड फ्लोर क्लियर करने वाली थी। लिटिल फ्लावर कहती है इसका मतलब हमारी गिल्ड वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड हुई। लिंगवा कहती है थियोरेटिकली हमारी गिल्ड इस वक्त दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है। और बस लुचैन कुछ सेकंड्स बाद डीमन टावर से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि अब ज़्यादातर प्लेयर्स लुचैन के फैन बॉयज़ की तरह एक्ट करने लगे थे। लिंगवा लुचैन से पूछती है क्या तुम गिल्ड स्टेशन जाकर उसे एक बार देखना नहीं चाहते हो। लुचैन कहता है कि मेरा इस गिल्ड को मैनेज करने का कोई भी इरादा नहीं है और ना ही मुझ में इतनी एनर्जी है। वो वहाँ से जाने लगता है। लिटिल फ्लावर उससे पूछती है क्या नेक्स्ट टाइम तुम हम लोगों को भी अपने साथ लेवल अप करने ले चलोगे। लुचैन कहता है अगर किस्मत ने साथ दिया तो ज़रूर। लुचैन के वहाँ से जाते ही बाकी प्लेयर्स मैड वेव गिल्ड के बारे में बातें करने लगे। उन प्लेयर्स का मानना था कि ये गिल्ड आज के बाद हमेशा नंबर 1 होगी। लिंगवा और लिटिल फ्लावर उन प्लेयर्स की बातें खामोशी से सुन रही थीं। तभी शिबू चिल्लाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। वो उन प्लेयर्स को बताता है कि वो मैड वेव गिल्ड का एल्डर है और सिस्टर न्यू मैड वेव गिल्ड की वाइस लीडर है। न्यू ये बात सुनकर ज़्यादा खुश नहीं थी तो लिटिल फ्लावर कहती है सिस्टर नुओ असल में ये हम सब के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। नुओ उससे पूछती है कि तुम भला किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हो। फिर लिटिल फ्लावर उसे समझाना शुरू करती है। वो कहती है कि गिल्ड लीडर को तो इससे कोई लेना देना नहीं है तो क्यों ना हम लोग इसे मैनेज करें। हमारी गिल्ड का नाम इस टाइम ट्विन टावर की स्क्रीन पर सबसे टॉप पर है तो क्या हमें गिल्ड को एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। नुओ सोच में पड़ गई कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा, लेकिन आखिर में लिटिल फ्लावर उसे मना ही लेती है। नुओ फिर भी शिबू को कहती है कि जाओ और ब्रदर अनोनिमस से इसके बारे में पूछ के आओ। और शिबू कुछ ही देर में दौड़ता हुआ लुचैन के पास पहुंच गया। हम देखते हैं कि लुचैन अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ सिटी से बाहर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। असल में वो एक डेकोरेटिव मास्क ढूंढ रहा था ताकि जब उसकी मुलाकात लुई से हो तो वो उसे पहचान न ले, क्योंकि उसकी अपीयरेंस बिल्कुल रियल वर्ल्ड की जैसी थी। शिबू लुचैन के पास पहुंचकर उससे गिल्ड की मैनेजमेंट के बारे में बातें करता है। लुचैन कहता है जैसा तुम लोगों का दिल करे वैसा करो और उसने अपने लिए एक मास्क भी चूज कर लिया था। लुचैन सोच रहा था कि इस वक्त लुई क्या कर रही होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुई और उसकी टीम जियाओ के सामने खड़ी हुई थी। लुई का बॉस जियाओ से कहता है कि वो लोग कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं, तो अगर वो लुई को बगैर किसी लड़ाई झगड़े के उसका क्वेस्ट कंप्लीट करने देती है तो वो लोग अपना क्वेस्ट कंप्लीट करके वहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन जियाओ यू उल्टा उसी को थ्रेट करने लगती है कि यहाँ से वक्त रहते फूट लो वरना मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। धीरे धीरे मामला तूल पकड़ता जा रहा था और अब दोनों टीम्स पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही थीं। लुई का टीम लीडर गुस्से में कहता है कि हम लोगों ने तुम्हें कभी भी प्रोवोक नहीं किया, बल्कि इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। जियाओयू लुई के बारे में भद्दी भद्दी बातें करने लगती है। टीम लीडर जियाओयू की घटिया बातों को और नहीं सुनना चाहता था तो वो उसकी टीम पर अटैक का ऑर्डर दे देता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस तक पहुंचते जियाओयू क्राउन प्रिंस को आवाज़ देती है कि कोई उसे बुली करना चाहता है। और हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस वहाँ अपने ढेर सारे गिल्डमेट के साथ पहुँच जाता है। क्राउन प्रिंस के बीच में आ जाने से बैटल की सारी इक्वेशंस चेंज हो गई और अब मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा होता जा रहा था। लुई डायनेस्टी गिल्ड और क्राउन प्रिंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उसका मैनेजर कहता है कि घबराओ नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैनेजर क्राउन प्रिंस से बात करके मामले को डीएस्केलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस मामले को ठंडा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वोल्टा उन लोगों को थ्रेट करने लगता है
कि आज के बाद सिर्फ लुई नहीं बल्कि उनकी पूरी गिल्ड इनकी टारगेट होगी। मैनेजर डायनेस्टी गिल्ड की पावर को अच्छे से जानता था और वो इस मामले को लड़ाई की जगह प्यार से हल करने की कोशिश कर रहा था। वो क्राउन प्रिंस से पूछता है कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। क्राउन प्रिंस याओ की तरफ देखकर पूछता है, तुम बताओ तुम इनसे क्या चाहती हो। याओ कहती है कि इन सबको अपने घुटनों पर बैठ के मुझसे माफी मांगनी होगी और 3 बार कान पकड़कर सॉरी कहना होगा, उसके बाद ही मैं इन्हें छोड़ूंगी। ऐसा करना लुई और उसकी टीम के लिए नामुमकिन था, क्योंकि इस गेम में सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनकी कंपनी की भी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। और उनके मना करते ही क्राउन प्रिंस और उसकी गिल्ड ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लुई की सारी टीम खत्म हो गई। क्राउन प्रिंस लुई से कहता है कि अपनी टीम की इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो और मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर इस वक्त भी तुम माफी मांग लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लुई माफी मांगना तो दूर उल्टा उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद लुई और उसकी टीम रिस्पॉन पॉइंट पे रिस्पॉन होते हैं। लुई अपनी कोवर्कर से पूछती है कि मैनेजर कहाँ गए। वो उसे बताती है कि मैनेजर इस बारे में बॉस को खबर देने गए हैं। तभी लुई के पास लू चैन के मैसेजेस आते हैं। लू चैन कहता है कि मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा और मेरा काम भी तकरीबन खत्म हो गया है, तो मैं वहाँ आ रहा हूँ। लुई उसे वहाँ आने से रोकती है। वो उसे बताती है कि यहाँ क्राउन प्रिंस और पूरी डायनेस्टी गिल्ड मौजूद है। लू चैन कहता है इट्स ओके। उसकी बातें सुनकर लुई हैरान थी। वो उसे दोबारा आने से मना करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता है। वो लू को बताती है कि उसका मैनेजर उसकी बॉस से कांटेक्ट में है और शायद वो लोग जल्दी ही उसकी हेल्प करेंगे। तभी हम देखते हैं कि मैनेजर वापस आता है और लुई को बताता है कि डायनेस्टी गिल्ड का नाम सुनते ही उसकी बॉस ने वहां आने से इनकार कर दिया। लुई अब समझ चुकी थी कि उसकी मदद वहां कोई भी नहीं कर सकता था, तो वो उन लोगों से कहती है कि आप लोग परेशान ना हो। उसकी कोवर्कर पूछती है कि लुई तुम्हारे मिशन का क्या होगा। लुई कहती है कि अब वो मॉन्स्टर को हंट करने जा रही है ताकि वो अपने लेवल को कुछ अप कर सके, और वैसे भी वो लोग जिंदगी भर तो एनपीसी को गार्ड नहीं करने वाले थे। तभी उसे लू चैन का मैसेज मिलता है कि वो एनपीसी के पास पहुंच चुका है। लुई अपनी टीममेट से बाय करके वहां से निकल जाती है। उसकी टीम भी उसके ऊपर तरस तो खा रही थी, लेकिन वो खुद भी जानते थे कि वो उसकी किसी भी हाल में मदद नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू उनके सामने पहुंच चुका था और उनसे पूछता है, क्या तुम ही वो लोग हो जो लुई को बुली कर रहे हो। ये बात सुनते ही क्राउन प्रिंस गुस्से में आ गया। वो पूछता है, क्या तुम उस छोटी लड़की का बदला लेने आए हो। और जियाओ भी पीछे से अपनी जबान को कैंची की तरह चलाई जा रही थी। वो मजाक में कहती है, क्या तुम उसके भाई लगते हो। लू चैन कहता है हाँ, और अब माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका है। वो सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। माफ़ी और हम लोग, वो भी तुमसे। उनकी झूठी मोटी हंसी खत्म नहीं हुई थी कि लुई वहां पहुंच जाती है और अनोनिमस यानी लू चैन से वहां से जाने के लिए कहती है। लू चैन कहता है कि घबराओ नहीं। लू चैन को कॉन्फिडेंस देकर अब वो लोग और ज्यादा हंसने लगे। उन्हें लग रहा था कि ये आदमी कोई जोकर है जो मजाक कर रहा है। क्राउन प्रिंस का टीममेट कहता है कि बॉस, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इसे ठिकाने लगा देता हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है कि उसे एक ही झटके में न मार डालना, मुझे भी उसे टॉर्चर करना है। दूसरी तरफ लुई काफी डरी हुई थी और बार बार लू चैन को वहां से भाग जाने के लिए कह रही थी, लेकिन लू चैन उसकी एक बात भी नहीं सुनता, क्योंकि उसे सुनने की जरूरत भी नहीं थी। जैसे ही वो गून उस पर अटैक करने वाला होता है कि लू चैन के मेज के हल्के से इशारे से ही उसकी जान निकल गई। और ये सीन देखकर वहां खड़े लोगों के चेहरे ऐसे हो गए थे कि वो खुद देखने लायक हो गए थे। जायो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्राउन प्रिंस कहता है कि शायद सिस्टम में कोई बग आ गया होगा। तभी लू चैन कहता है कि अपोलोजाइज करो वरना सबके सब मरोगे। लू चैन की बातों ने डायनेस्टी गिल्ड को कायदे से उकसा दिया था और कुछ ही देर में उसकी सारी गिल्ड साफ करने के बाद अब सिर्फ 4 लोग वहां मौजूद थे। और ऑब्वियसली अपनी आंखों के सामने इतना ब्रूटल मैसेकर देखने के बाद वो लोग वहां से भागने की राह तलाश कर रहे थे। लेकिन जैसा कि लू चैन ने पहले कह दिया था, वो सब यहाँ मारे जाएंगे। इससे पहले कि लू चैन का अटैक उसे हिट कर पाता, क्राउन प्रिंस का हेंचमैन बीच में आ गया और उसे भागने का मौका मिल गया। हम देखते हैं तब तक वहाँ कुछ और प्लेयर्स पहुँच चुके थे और उनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो लू चैन की टावर वाली अचीवमेंट्स को बखूबी जानते थे। क्राउन प्रिंस के काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भी आखिर लू चैन ने उसे पकड़ लिया और जैसा कि सभी विलन्स की आदत होती है, खुद को खतरे में देखकर वो लू के सामने गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन इतनी मिन्नतें करने के बाद भी आखिर लू चैन ने उसकी खोपड़ी को तोड़ ही दिया। अब बारी थी जायो की। लू चैन उसे एक मौका देता है और कहता है कि नाक रगड़ कर माफ़ी मांगो, और अगर तुमने ऐसा न किया तो आज के बाद अपनी गिल्ड को ख़त्म समझो। जायो माफ़ी मांगने में ज़रा भी देर नहीं करती और फ़ौरन ज़मीन पर झुककर माफ़ी मांगने लगती है। उसके माफ़ी मांगने पर लुई भी उसे माफ़ कर देती है। लेकिन लू चैन का मानना था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए इस औरत की पिटाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि उसकी पिटाई शुरू हो जाती, वो एज अ सिंसियर अपॉलॉजी के तौर पर लुई को एक हैमर देती है। हमें पता चलता है कि ये कोई आम हैमर नहीं था। इस हैमर का नाम था सुइशी। इस वेपन को मनी के साथ बाई नहीं किया जा सकता था, यानी कि वो काफ़ी रेयर वेपन था। हम देखते हैं कि लुई की कोवर्कर भी वहाँ मौजूद थी, जो ये देख के हैरान थी कि लुई इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर को जानती है। लुई अनोनिमस का शुक्रिया अदा करती है और उससे उसकी आइडेंटिटी पूछती है। लू चैन बताता है कि तुम मुझे नेमलेस कह सकती हो और मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प की है और तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है, और अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई दोबारा परेशान करता है तो तुम मुझे बुला सकती हो। ये कहकर लू चैन वहाँ से निकल जाता है।
लुई की कोवर्कर कहती है कि आज के बाद हमें बुली से डरने की कोई ज़रूरत नहीं।